हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, यानी जो ट्रेडिंग में बिजनेस करते हैं तो वो लोग कैसे टैली में एंट्री करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। पूरा इसमें कंप्लीट वीडियो पाएंगे। पेमेंट एंट्री हो, परचेज एंट्री हो, सेल्स एंट्री हो, या फिर कैसे उसको सेल्स जो इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे उसको दिखाऊंगा, और आपका जो भी एक्सपेंस का एंट्री मारेंगे वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक दिखेंगे तो आपका ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग का आपका जो कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस का आपका हो सकता है, आइटम अलग हो सकता है, लेकिन आपका एंट्री और उसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए, सारा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये लेंथ में थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें सारा चीज कवर करूंगा, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि ये जैसे ही आप बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपका पैन में हो जाएगा बिजनेस, तो फिर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है और जीएसटी लेना है, और आपको एक टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर लेना है। लेने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप में टैली प्राइम करके आपको मिल जाएगा आइकन, तो आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद इसको खोलने के बाद आपको टैली प्राइम में आपका कंपनी का नाम में एक अकाउंट खोलना है। यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये चीज भरना होगा, कंपनी का नाम, आपका कंपनी का नाम यहाँ पे भरेंगे। मैं दे दिया कंपनी का नाम। यहाँ पे मेलिंग नेम सेम है, एड्रेस यानी आपका कंपनी का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट पूछेगा, आपको स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको पिन कोड पूछेगा, आप ऊपर में दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी दे देंगे। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको दे देना होगा। उसके बाद आपका कंपनी का ईमेल आईडी, यहाँ पे फैक्स नंबर होगा तो डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, वेबसाइट होगा तो आप वेबसाइट डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनेंशियल ईयर चूज करेंगे, कब से आपका कौन सा फिनेंशियल ईयर, मेरा 1/4/2024, और बुक्स कब से बिगनिंग है। इसका डेट अलग हो सकता है कि आप मान लीजिए फिनेंशियल ईयर 1/4 से शुरू हुए, लेकिन आप मई महीने में या जून महीने में बिजनेस शुरू करें, आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। आपका लोगो वगैरह का यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आपका केस में होगा तो आपको यस कर लेंगे। मैं इसको नो करके रुपीज में मेरे को सिंबल चाहिए, फॉर्मेट INR, क्योंकि हम लोग इंडियन रुपीज है, उसको मैं सिंपली यस कर दूंगा। मैं इसमें पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर रहा हूँ। अब पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा तो अलग उसको करना होगा। उसके बाद आप देखिए कंपनी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, आप स्क्रीन का पर आप देख सकते हैं। उसमें आपको मेंटेन में यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट्स यस करना होगा, एनेबल बिल वाइज एंड यस यहाँ पे करना होगा। बाकी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह इसको नहीं चाहिए, इन्वेंटरी वगैरह का आपको यस रहना चाहिए, ठीक है। ये बाकी आपका ये जरूरत नहीं है। डिस्काउंट वाला आप रखना चाहते हैं, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस आप रखना चाहते हैं तो आपको यस कर लेंगे। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ क्योंकि आपको डिस्काउंट के लिए आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी आपका होगा तो आपको यस करेंगे, जीएसटी नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नो करेंगे। जीएसटी होगा तो आपको ये यस ऑटोमेटिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यस करना होगा। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है, आप किस कैटेगरी में है, कॉम्पोजिशन में है या फिर रेगुलर में। जीएसटी जिस कैटेगरी में लिया हुआ है, रेगुलर कैटेगरी है तो आप रेगुलर लेंगे। यहाँ पे आरसीसी अदर देन टेरिटरी आपका नहीं है तो नो, क्योंकि ये आपको टेरिटरी अंदर में होता तो यहाँ पे यस करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर पुट करना है। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर पुट कर देता हूँ। डाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि मैं जीएसटी नंबर जानबूझ के यहाँ पे मैं गलत दे रहा हूँ, क्योंकि आप पता है तो बहुत ये रहता है,
ठीक है, मैं इसमें कुछ चलता हूँ, यहाँ पे मेरे को एरर मैसेज शो कर रहा है, लेकिन आपका केस में एग्जैक्ट डालेंगे तो कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपको मंथली चूज कर लेंगे, या क्वार्टरली ऑप्शन में आप जीएसटी 1 फाइलिंग करते हैं तो आपको क्वार्टरली ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का जीएसटी रिटर्न आइदर मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस में आप लोग फाइल करते हैं। तो जिस बेसिस में रहेंगे आप उस बेसिस को आपको चूज कर लेंगे। मेरा मंथली में चूज करता हूँ। ई इनवॉइस आपको एप्लीकेबल होगा तो आपको येस करेंगे। ई इनवॉइस का टर्नओवर लिमिट जो है 5 करोड़ है, आपका नहीं होगा तो आपको नो रखेंगे। यूए बिल का आपको येस करना है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा होगा तो आपको यूए बिल जनरेट करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेबल एक चार्ज है, आपका जो भी डेट आप रखना है आप रख लेंगे। एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट येस हो गया, इसको आपको सेव कर लेना है। बाकी आपको ये कुछ चीज़ करना नहीं है, इसको आपको कंट्रोल ए प्रेस करके निकल जाएंगे तो आपका कंपनी क्रिएट हो गया है। मैं वहाँ पे जीएसटी नंबर जानबूझ के गलत मारा हूँ, आप सही डालेंगे तो वो मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, लेजर पहले क्रिएट कर लो, बहुत सारा कोई बोलते हैं, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, वाउचर में चलना है। आपको क्या करना है, परचेज का एंट्री मारना है, परचेज बिल का एंट्री मारना है। तो आपको परचेज बिल का पहले आपको देखिए डेट, आपको देखेंगे कि आपका बिल में कौन सा डेट है। तो मैं अभी डेट चूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा मान लीजिए 15 अप्रैल 2024 में मेरा परचेज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, इससे पहले आपको देखिए यहाँ पे मेरे को देखिए ये ऑटोमेटिक आपको जैसे जाते हैं ना, यहाँ पे देखिए वाउचर में आप गए तो आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर आ जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको चूज करना है, या फिर F8 प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस में आपको यहाँ पे देखिए परचेज है, सेल्स है, तो आपको परचेज का एंट्री करना है तो आपको परचेज चूज करना है। 15 यहाँ पे डेट दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए चेंज मोड ऑप्शन है, यहाँ पे 3 मोड का दिखाता है कि आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, आज वाउचर। आपको क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस है, स्टॉक का आपको इफेक्ट रहेगा तो आइटम इनवॉइस आपको चूज करके एंटर कर देना है। देखिए आपको ये एक्स्ट्रा खुल गया। अभी आपको डेट दे देंगे। उसके बाद आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी परचेज जो किए हैं आप बिल में देख लेंगे कि जो इनवॉइस नंबर है वहां पे आपको पुट कर लेना है। मैं मान लीजिए मेरा इनवॉइस नंबर डाल दे रहा हूं जो मेरे पास है, ठीक है, जिस तरह है आप डाल देंगे। डेट आपको यहाँ पे डालना है। देखिए ये डेट जो है आपका बुकिंग डेट है, यानी आप जिस दिन आपका एंट्री कर रहे हैं। भले यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप बिल एक मिला होगा आपका 14 अप्रैल या 13 अप्रैल का, लेकिन आपके पास पहुंचा है 15 अप्रैल में, तो 15 अप्रैल में आपको यहाँ पे दिए। यहाँ पे आप 13 अप्रैल भी कर सकते हैं। देखिए मैं मान लीजिए 13 अप्रैल 2024 करूँगा, क्योंकि मैं इसी डेट में इनवॉइस डेट है, ये वाला डेट जो इनवॉइस डेट का है, और ये जो मैं यहाँ पे मैं मार रहा हूँ ये वाला जो डेट है ये मेरा अकाउंटिंग डेट है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे मेरा इनवॉइस का डेट है। ठीक है, उसके बाद पार्टी का नेम, पार्टी के नाम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पहला है, तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे डेट में 14 अप्रैल 2024 कर दिया, क्योंकि ये मेरा इनवॉइस डेट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बिल नंबर दे दिए और यहाँ पे आपका बुक का एंट्री डेट दिए। ठीक है, पार्टी नेम, यहाँ पे पार्टी नेम आपको नहीं मिलेगा तो ऑल्ट सी कर लेंगे। ऑल्ट सी में आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि जो परचेज जिससे परचेज किए हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप परचेज किए हैं, एक डाल देता हूँ राज। ठीक है, वो आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर देंगे राज एंटरप्राइज, आपका सन्ड्री क्रेडिटर। आप जिससे परचेज करेंगे वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, आप जिसको सेल करेंगे वो सन्ड्री डेब्टर है। आपको मेंटेन बिल वाइज भी मेंटेन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे येस करना है। आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह, आपको क्रेडिट पीरियड का इशू नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चला जाना है। यहाँ पे राज एंटरप्राइज का एड्रेस डाल देना है। मैं आपको सिंपली जो भी आपका एड्रेस है बिल में डाल देंगे। ठीक है, मैं ऐसे रफली डाल देता हूँ। स्टेट चूज कर लेंगे, कंट्री हो गया, आपको पिन कोड चूज कर लेना है, मैं ऐसे रफली में डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसका बैंक डिटेल्स होगा तो आपको यहाँ पे येस करके उसका बैंक डिटेल्स यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, बैंक डिटेल्स उसको
भर लेंगे। मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नो कर दे रहा हूँ। आपका बैंक डिटेल देना है तो डाल देंगे। उसका पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसका वो किस कैटेगरी में रजिस्टर है, वो रजिस्टर जीएसटी में है या फिर नहीं है, नहीं है तो ऑन रजिस्टर में डालेंगे, है रेगुलर स्कीम में तो रेगुलर वाला चूज करेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में कॉम्पोजिशन स्कीम में डालेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए रेगुलर में है, उसका जीएसटी नंबर है तो रेगुलर डाल के उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। फिर भी मैं दोबारा देखिए मैं यहाँ पे भी गलत जीएसटी नंबर दे रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि इसमें एरर शो करे, लेकिन आपका केस में एरर शो नहीं करेगा। देखिए एरर शो करेगा, आपका केस में एरर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि सेट ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको रिसीव नंबर, आपका ई इनवॉइस जनरेट हुआ होगा, माल जब लाए होंगे व्हीकल का थ्रू आया होगा तो व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका डेट डाल सकते हैं। आपका नहीं होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आपको एंटर करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद आपको ये देखिए परचेज लेजर पूछ रहा है, आपको देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्रिएट में क्लिक करना है या फिर वहां से ऑल्ट सी करेंगे। जो भी कुछ क्रिएट करेंगे आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी परचेज। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर देना होगा, परचेज अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्पेसिफाई, आपको आज पर यहाँ पे कर देना है, आज पर ये हो कर देंगे, इसको भी आपको करेंगे। यहाँ पे आपको गुड्स चूज करना होगा। ठीक है, इसको सिंपली सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम का आपको एंट्री करना होगा, जो आइटम परचेज किए। ठीक है, जो आइटम आप परचेज किए। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऑल्ट सी कर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे पेन परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बुक्स परचेज किया हूँ या फिर कुछ भी, मैं कुछ मान लीजिए मैं एचडी माइक्रो एचडी कार्ड में परचेज किया हूँ, एचडी कार्ड परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, यूनिट्स में आपको आना है। यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके वहाँ पे सिंबल में आपको क्या है, पीसेस है। ठीक है, उसके बाद ये वाला नेम आपको नहीं रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिट आपको पी प्रेस करके यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी होगा, आपको पीसेस चाहिए, आपको पीसेस चूज कर लिए, सिंबल वाला डेसिमल में कुछ नहीं चाहिए, इसको एंटर करके निकल जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स में ये करना होगा, उसमें यहाँ पे आपको बिल से देख लीजिए, परचेज बिल से एचएसएन नंबर आपको यहाँ पे पुट करना होगा। मैं एचएसएन नंबर पुट कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जो आपका गुड्स है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में आपको जाएंगे, टैक्सेबल चूज करेंगे क्योंकि ये आपका टैक्सेबल में है, और इसमें आपको रेट डालना है, जो भी रेट आपका होगा जीएसटी में आपका इस गुड्स का चूज कर लेंगे। यहाँ पे एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यस करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई, ये गुड्स है तो गुड्स आपको चूज करना है, सिंपली आपको एंटर करके इसको सेव कर लेना है। क्वांटिटी मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, और रेट यहाँ पे मेरे को मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 400 रुपया में, मैं रेट 406 रुपया में मैं रेट में परचेज किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पीस आ गया क्योंकि आप सेट किए थे, जो वो अब सिंबल में आपको इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के टाइम में रेट ऑटोमेटिक आ गया। आपको डिस्काउंट दे, मान लीजिए डिस्काउंट में मिला होगा तो फिर आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट का देखिए यहाँ पे आ गया है, डिस्काउंट का परसेंटेज आप डाल सकते हैं। कुछ भी आपका जितना परसेंटेज का डिस्काउंट होगा तो आपको यहाँ पे मारेंगे तो वो वैल्यू आपका जो मल्टीप्लाई हुआ है उतना अमाउंट का आपका कम हो जाएगा। लेकिन मेरा केस में डिस्काउंट नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आज
इसको करेंगे सेम आपका रह गया यहाँ पे आज मास्टर, क्योंकि ऑलरेडी आप डाल दिए थे एचएसएन कोड और रेट। तो फिर और एक कुछ आइटम देना है तो ऑल्ट सी करेंगे और एक आइटम डालेंगे। ऑलरेडी क्रिएट होगा तो आपको ऑल्ट सी नहीं करना है, तो आइटम मान लीजिए क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, हम लोग अभी डालते हैं ये वाला एक आइटम का क्रिएट के पेन ड्राइव जो है, कंपनी का नाम भी हम लोग डाल देते हैं, कंपनी का नाम भी डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना होगा। देखिए पीसेस ऑलरेडी मेरा क्रिएट था, इसीलिए आपका पीसेस नहीं होगा, अलग कुछ होगा। तो फिर ऑल्ट सी में प्रेस करके कर देंगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट माउस लेके क्रिएट में भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी, जो भी क्रिएट करना है आपको ऑल्ट सी यूज करना है। मेरा ऑलरेडी है पीसेस, मैं पीसेस चूज कर लिया, जीएसटी एप्लीकेबल। और यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर में करना होगा, क्योंकि ये नया आइटम है, उसका एचएसएन नंबर आपको पुट करना है। मैं यहाँ पे एचएसएन नंबर पुट कर दिया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल देंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू 18%, एलिजिबल है मेरा इनपुट के लिए, येस करना है, गुड्स करके इसको एंटर करके सेव कर लेना है। ये मान लीजिए मैं परचेज किया हूँ 1,500 पीस। ठीक है, रेट पकड़ के चलिए मैं इसको डाल रहा हूँ 576। ठीक है, तो पीसेस आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे आ गया। डिस्काउंट वाला आपको डालना है तो डाल देंगे, इसको आपको एंटर करके निकालना है। ठीक है, जितना और आइटम डालना है आप डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये 2 एंट्री का दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये आपका आ गया। उसके बाद आपको जीएसटी का वैल्यू डालना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी का वैल्यू डालना है। देखिए वहां पे एंटर आने के बाद इसका नीचे जब आए यहाँ पे आपको जीएसटी का डालना है। ऑल्ट सी करके आपको जीएसटी क्रिएट कर, एक सीजीएसटी क्रिएट कर लेना है। सीजीएसटी @ 9%, क्योंकि 9918 होगा तो 9% करते हैं। इसको आप अंडर चूज करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे आपका सीजीएसटी। इसको आपको और कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। इसको आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ऑटोमेटिक काउंट कर लिया, ऑटोमेटिक आपका देखिए जीएसटी आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे SGST, क्योंकि आपको CGST SGST हाफ हाफ रहता है। 18% का गुड्स होने से आपको CGST और SGST 9% लगता है। सेम स्टेट में बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में, अदर स्टेट में होगा तो आपका IGST आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपका GST नंबर सेम स्टेट में 19 में है। परचेज और सेलर यानी मैं और मैं जिससे परचेज किया वो भी 19 में है, तो इसीलिए यहाँ पे CGST SGST का ऑप्शन आ गया। मैं एक IGST का भी दिखाऊंगा, तो अब CGST का वैल्यू में CGST पुट करूंगा ना, वो लेगा नहीं ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं देखिए ये कर दिया 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST। यहाँ पे मेरा SGST वाला चूज करेंगे, सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक GST फिगर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि प्रोवाइड यूए बिल का डिटेल्स, आपको यूए बिल का डिटेल्स देना है तो आपको येस करके यूए बिल डिटेल्स देंगे। इसको कैसे कि ये करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको व्हीकल का नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया है, कहाँ तक पहुँचा है, उसका डिटेल्स पूरा, ये आपको डेट वाइज, गाड़ी नंबर सब कुछ देना होगा। नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे नहीं देना है तो नो करके इसको निकाल लेंगे। आपको नरेशन डालना है तो नरेशन डाल सकते हैं, जो बिल का डिटेल्स डालना है तो आपको डाल के, नहीं तो एंटर करके इसको निकाल लेंगे। एक परचेज दिखाया सेम जीएसटी में, सेम स्टेट का, अदर एक स्टेट का, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में हूं, एक उड़ीसा का जीएसटी नंबर डाल के मैं आपको दिखाता हूं परचेज का। तो आईजीएसटी उसका कैसे होगा, सीजीएसटी डालेंगे तब लेगा नहीं। मान लीजिए मैं एक डेट दे दिया, अभी 20 तारीख का एंट्री मेरा आ रहा है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 104 है, सेम डेट में मेरा बिल भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं क्रिएट करूंगा पार्टी का नाम, ऑल्ट सी, ठीक है। इसको मैं अभी राजू जो है मेरा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं इससे परचेज कर रहा हूं। बिल मेंटेन वाइज यस, क्योंकि सेम मैं जैसे बताया था उसका ऐसे करेंगे। इसको मैं दिखाऊंगा उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा चूज करूंगा, ठीक है।
पिन कोड डाल दिया, बैंक डिटेल्स देना आपको यहाँ पे यस करके दे सकते हैं, पैन नंबर देना है तो दे देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे जीएसटी उसका कौन सा टाइप का राजू एंटरप्राइज का है, मैं रेगुलर में ले रहा, आपका अलग कंपोजिशन होगा तो आप कंपोजिशन चूज कर लेंगे। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर में गलत मैं जानबूझ के मार रहा हूँ क्योंकि आपको कोड दिखा रहा हूँ सेम, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके निकल जाना है। इसको आपको गाड़ी का नंबर वगैरह यहाँ पे देना है, डेट और सब देना है तो आपको दे सकते हैं। मेरा केस में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आपका होगा तो आप इसको रिसिप्ट नंबर वगैरह डिस्पैच कब से हुआ, कहाँ से हुआ, कौन सा नंबर, सारा आपको बिल में मिल जाएगा, होगा तो आपको इसको डाल देंगे। सॉरी, इसको ऐसे एंटर करके, सॉरी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उड़ीसा, नहीं वेस्ट बंगाल। अब माल आ गया हम लोग का वेस्ट बंगाल में आया है तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि वो उड़ीसा का पार्टी है, उससे में हम लोग परचेज किए तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया आपका, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। हम लोग मान लीजिए उड़ीसा में सेल करते हैं तो हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आपको जीएसटी परचेज चूज कर लेना है। ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया, आपका परचेज है तो आपको परचेज लेजर जीएसटी परचेज चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सेम आइटम चूज करता हूँ, मान लीजिए मैं पेन ड्राइव में परचेज किया, उससे मान लीजिए 100 पीस परचेज चूज किया हूँ, रेट मेरा पड़ा था वहाँ से परचेज किया 580 का, ठीक है, इसमें हो गया और कुछ नहीं, एक आइटम में दिखा रहा हूँ, इसमें एंटर कर दिया। ऑलरेडी मेरा क्रिएट था इसलिए मैं आइटम में चूज किया सेम आइटम को, नया होता तो मैं ऑल्ट सी करके फिर नया आइटम क्रिएट कर देता, ठीक है। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं देखिए सीजीएसटी पुट करूंगा ना, वो लेगा ही नहीं, देखिए अमाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेट का है, बायर और सेलर अलग स्टेट का है। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं जैसे आईजीएसटी करूंगा क्रिएट, देखिए यहाँ पे आईजीएसटी मेरा नहीं है तो मैं ऑल्ट सी करूंगा, आईजीएसटी @18%, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, इसको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, एंटर करना है, देखिए ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एंटर करके आपको यहाँ पे नो कर देना है तो आपको येस करके दे देंगे, इसको एंटर करके दे देंगे। तो आपको दोनों का एंट्री समझ में आ गया, आईजीएसटी और सीजीएसटी का। ये जो परचेज की कहाँ से देखेंगे, आप एस्केप करके जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको पीएल में जाना है, देखिए आपका यहाँ पे ऑल्ट फंक्शन की यूज होता होगा आपका कीबोर्ड में, तो फंक्शन की पकड़ के F1 प्रेस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ओनली ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। देखिए आपका जो परचेज किए थे जीएसटी परचेज, जितना अमाउंट का तुरंत उतना अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक का दिखा रहा है। जब तक आपका सेल एंट्री होगा तो ये धीरे धीरे स्टॉक से घटेगा, ठीक है। देखिए जीएसटी परचेज किए थे, आपको देखिए दिखा रहा है, जहां जहां से परचेज किए वो आपको दिखाएगा। ये हो गया आपका परचेज का। सेम फिर वाउचर में जाएंगे, अभी सेल्स का एंट्री करेंगे तो आपको ये सेल्स वाला चूज कर आपको सेल में आ जाना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 1 में आ जा रहा है, तो इसको आपको मैनुअल में आपको डालेंगे तो एस्केप करके क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ऑल्टर में चला जाना है। उसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप, उसके बाद आपको जाना है सेल्स में। यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक है यहाँ पे आपको मैनुअल डाल देना है, डाल के इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, एस्केप करके आ जाएंगे, फिर अभी सिंपली वाउचर में आएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, अभी मैनुअल में आपको डालना होगा जो फॉर्मेट आपको डालना है। तो आप मान लीजिए मैं इस फॉर्मेट में डालता हूँ 2425-001, तो मैं इस फॉर्मेट चाहता हूँ, तो आप जिस फॉर्मेट में बिल रखना चाहते हैं आप उस फॉर्मेट में रख लेंगे, एंटर करेंगे। सेम चीज को इसको रखना है तो यहाँ से कॉपी करके रेफरेंस नंबर में भी कंट्रोल भी करेंगे। आपको इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना होगा, कॉपी हो जाएगा। इसमें आके रेफरेंस में कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। सेम चीज है, डेट आपका हो गया, सेम पार्टी नेम आपको यहाँ पे जिसको आपको सेल कर रहे हैं उसको आपका ऑल्ट सी प्रेस करके क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूँ राम एंड
को आप सेल कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा सेल उसको कर रहे हैं तो सन्ड्री डेप्टर होगा। बिल वाइज मेंटेन येस करेंगे। क्रेडिट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे करना है, मेरा केस में नहीं है। और उसका प्लेस आपको डालना है, मैं मान लीजिए कोलकाता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। पिन कोड आपका है तो आप डाल दीजिए। रेगुलर हो गया। उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पुट कर लेना है, मान लीजिए मैं जीएसटी नंबर दे रहा हूँ। डाल दिए, मैं गलत जानबूझ के डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटर करके निकल जाना है। इसको आपको उसको गाड़ी का नंबर वगैरह आप में माल दिए हैं तो आपको इसको डालना है, अदरवाइज इसको डाल नहीं चाहिए। आपको ऐसे सेंटर एंटर करके निकाल देंगे। आपको देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे हम लोग परचेज के टाइम में जीएसटी परचेज किए थे, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन में आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन में एंटर करके भी जा सकते हैं या फिर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे भी तो हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे, लिख देंगे जीएसटी सेल्स, ठीक है। रेट वाइज अलग अलग जीएसटी सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी सेल अलग अलग रेट का आप दे देंगे तो आप फ्यूचर में उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका जीएसटी सेल आपको यहाँ पे देना होगा सेल्स अकाउंट्स। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल आपको रखना होगा यहाँ पे जीएसटी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये वाला आपको जो है नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबिलिटी करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आज पर इसको कंपोनेंट ग्रुप में रखना होगा, आज पर कंपोनेंट ग्रुप में रखना है। यहाँ पे आपको गुड्स चूज कर लेना है क्योंकि आपका गुड्स का है तो इसको उसके बाद आपको सेव कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो आइटम आप सेल करेंगे उसका यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए मैं अभी डालूंगा पेन ड्राइव, जो डालूंगा सैंडी पेन ड्राइव वाला, मैं मान लीजिए वहाँ पे 100 पीस उसको सेल कर रहा हूँ। रेट यहाँ पे देखिए, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, आपको मतलब जीएसटी इंक्लूसिव है उसका ऊपर आप यहाँ पे डालेंगे। अदरवाइज मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं कि बोल दिए कि 600 रुपया इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आप इसमें 600 रुपया डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, रेट डालना है, उसका ऊपर आप जो जीएसटी आएगा वो जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं वो दे रहा है 650 करके, ठीक है। डिस्काउंट कुछ नहीं है, पीसीएस ऑटोमेटिक आ गया, अमाउंट आ गया, एंटर करना है और इसको आज सेम रख के एंटर कर देना है। नीचे आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सीजीएसटी चूज करेंगे क्योंकि सेम स्टेट का है। सीजीएसटी ऑटोमेटिक आ गया, एसजीएसटी ये आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। उसके बाद आपको यूए बिल मेंटेन यूए बिल जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे येस ऑप्शन करके यूए बिल जनरेट करेंगे। मान लीजिए मैं येस कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे यूए बिल का नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। डिस्पैच फ्रॉम कोलकाता कर देते हैं, दमदम शिप टू दमदम, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का थ्रू होगा तो ट्रांसपोर्टर का नेम एंड ट्रांसपोर्टर का आईडी होगा, ठीक है। और आपका देखिए पूरा डिटेल्स भरेंगे तो फिर यूए बिल जनरेट होगा। आपका लॉगिन आईडी होगा तो आपको उसमें जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे कौन सा मोड में जाएगा, रोड में जाएगा, व्हीकल नंबर, मान लीजिए मैं व्हीकल नंबर दे रहा हूँ BB, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर वाला चूज कर देता हूँ, ये हो गया। एंटर करके इसको निकाल देंगे। ये आपका सेल का एंट्री। यहाँ पे आप पूछता है कि आपको यूए बिल जनरेट करना है तो येस करेंगे। देखिए वो आपको पूछता है कि इसमें यूए बिल में आपको क्या करना होगा, अपडेट रिलेवेंट, आपको ऑल्ट जी जाना होगा। यूए बिल आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड देगा आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं अभी यूए बिल का जनरेट नहीं सिखाता हूँ, आपको सिंपली मैं एंट्री करना सिखाता हूँ तो यूए बिल इसमें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसको एस्केप करके मैं निकल जा रहा हूँ। यूए बिल देखना है कैसे बनाना है तो आपको उसको अलग वीडियो देखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेल का एंट्री। तो कैसे पता चलेगा आपको सेल का एंट्री पास हुआ है कि नहीं, सेम आपको एस्केप करके यहाँ पे फिर जाकर के गेटवे टैली में आ गए। उसके बाद पीएल में आपको जानना है, देखिए ऑल्ट फंक्शन की होगा तो फंक्शन की यूज करेंगे, नहीं तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। देखिए आपका अभी क्या हुआ, देखिए सेल्स यहाँ पे है, परचेज ये है, आपका स्टॉक ऑटोमेटिक कम हो गया जिससे आपका सेल हुआ है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ गया इतना, आपका एक प्रोडक्ट सेल किया तो प्रॉफिट यहाँ पे इतना आ रहा है, समझ पाए। यहाँ पे देखिए आपका सेल में आ गया, सेल में देखेंगे तो आपका ये सेल हुआ है इस पार्टी को,
राइट, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे परचेज है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्योंकि जो स्टॉक आपका बचा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना, और स्टॉक का लेजर भी कहाँ से निकलेगा वो भी दिखा दूंगा। ये हो गया परचेज सेल का एंट्री। अभी गेट टू वेब टैली में आएंगे, भाउचर में जाएंगे। अभी मान लीजिए कुछ खर्चा का एंट्री करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, खर्चा का एंट्री करना है तो आपको जर्नल में F7 प्रेस कर लीजिए, खर्चा का एंट्री पास करना है। यहाँ पे डेट डालिए, रेफरेंस नंबर कुछ होगा, कुछ भी रेफरेंस नंबर होगा, 1 2 3 मान लीजिए रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको डेबिट क्या करना है, जो खर्चा है वो आप उसको डेबिट करना है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को, आपका स्टाफ को सैलरी पेमेंट करेंगे, तो डेबिट में क्या होगा, ऑल्ट सी करेंगे। पहले आपको ड्यू एंट्री पास करना होगा, तो आपको यहाँ पे सैलरी को हम लोग किसको दे रहे हैं, सैलरी हम लोग इसको चूज किए, ठीक है। सैलरी राम को हम लोग सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सैलरी अकाउंट चूज करेंगे, नहीं तो ऑल्ट ऑर्डर में जाएंगे, सैलरी नहीं है ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे आपको सैलरी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको लिखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एंटर करके निकल जाना है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल क्योंकि सैलरी का ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सिंपली एंटर करके निकाल लेंगे। सैलरी हो गया। आपको पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, तो आपको क्या करेंगे कि 31 मई 2024 30 मई 2024 का ड्यू एंट्री पास किए, सैलरी राम हो गया। मान लीजिए 15,000 उसको सैलरी दे रहे हैं आपको स्टाफ को। यहाँ पे खर्चा में आप बुक किए उतना, यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि आपको राम को पेमेंट कर रहे हैं तो राम को क्रेडिट करेंगे, तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे राम चूज करेंगे। पहले खर्चा क्योंकि आपको डेबिट किए, सैलरी टू राम, उसके बाद आपको यहाँ पे राम चूज कर दिए। ये आपका इसको पेमेंट करना है, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, इसको मेंटेन बिल वाइज करना होगा तो येस करके रखेंगे। उसका राम का एड्रेस दे देंगे, एड्रेस देना है तो मैं मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई उसका जीएसटी नंबर का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, एंटर करके निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, यहाँ पे 102 दे सकते हैं। यहाँ पे बिल वाइज भी आप देना नहीं चाहते हैं ना, यहाँ पे आप इसको ऑफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्रिएट किए थे ना, इसको जाएंगे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज किए ना, इसको आपको नो कर देंगे भी तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे वो ये वाला डिटेल्स आपको भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए राम अभी 15,000 का ये हो गया, तो आपको यहाँ पे नरेशन दे देंगे, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2024, ठीक है। ये आपका ड्यू एंट्री हुआ। तो ड्यू एंट्री आपको देखने के लिए एस्केप जाइए, गेट टू वेब टैली में चले गए। अभी आपको सिंपली पीएल में देखिए, पीएल में ऑल्ट फंक्शन की यूज करना हो तो होगा, नहीं तो F1, राइट। देखिए सैलरी में आपका खर्चा में बुक हुआ है, ठीक है। सेम आपका लाइबिलिटी में खड़ा है, जब तक तो पेमेंट नहीं करेंगे वो आपका लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट फंक्शन की F1, तो देखिए आपका लाइबिलिटी में अभी करंट लाइबिलिटी में देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो आपका जीएसटी वाला आया है। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में आप जाएंगे, जैसे देखिए राम आपका 15,000 लाइबिलिटी है, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये वाला ड्यू ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए आप उसको पेमेंट कर दिए बैंक का थ्रू, ठीक है। तो गेट वेब टैली में आएंगे, भाउचर में जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन में जाएंगे। डेट सेम डेट में आप पेमेंट करते हो तो डेट सेम देंगे, या फिर नेक्स्ट तारीख को पेमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट तारीख को डेट दे देंगे। सेम मेरा सेम डे, तो आपको पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे सैलरी के केस में, उसके बाद फिर पेमेंट एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे डेट डाल दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देना है। अकाउंट्स आपको ऑल्ट सी कर लेना है, जो बैंक का आपका अकाउंट है मैं डाल देता हूँ HDFC बैंक का है, ठीक है। ये मेरा बैंक अकाउंट हो गया। बैंक आपका ODA OC जो भी अकाउंट होगा, आपको करेंट नॉर्मल है तो आपको बैंक अकाउंट चूज कर लेंगे। यहाँ पे रंजन ट्रेडिंग ऑटोमेटिक कंपनी का नाम आ गया। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे पुट कर लेना है,
IFSC कोड आपका जो है आपको वो भर देना होगा। गलत आएगा क्योंकि मैं जानबूझ के गलत मार रहा हूँ। बैंक नेम आपको यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक हो गया। यहाँ पे देखिए आप आ गया HDFC बैंक, क्योंकि सारा बैंक मैक्सिमम है यहाँ पे, तो आपको बैंक का नाम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, HDFC बैंक हो गया। ब्रांच आपका कोलकाता में चूज कर देता हूँ, जो ब्रांच होगा आप डाल देंगे। यहाँ पे चेक का साइज, प्रिंट वगैरह ये सब का इशू ये वाला देना होगा, तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं करिए, क्योंकि पहले इनिशियल में इसको ऐसे एज इट इज रहिए। और एड्रेस वगैरह आपका बैंक का डिटेल्स देना होगा तो दे देंगे, बैंक का GST नंबर होगा तो यहाँ पे आप डाल देंगे, नहीं तो इसको सेव कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक। आपका HDFC बैंक से 30 तारीख का डेट में किसको पेमेंट कर रहे हैं? राम को पेमेंट कर रहे हैं। राम आ गया, RM राम कर दे, क्योंकि ऑलरेडी लेजर क्रिएट नहीं होता तो उसको Alt C करके करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा पार्टी, 15,000 उसको दे दिया, सैलरी पेमेंट किया। यहाँ पे नरेशन आपको देना है, तो आपको नेगेटिव में आया है क्योंकि मेरा अभी ओपनिंग बैलेंस वगैरह डाला नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सैलरी नरेशन में डाल दी, सैलरी में 24। ठीक है, अभी मैं आपको एंट्री हो गया। अभी देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे, आपको लाइबिलिटीज में आपको हट गया हुआ, ऑल्ट फंक्शन F1 यूज करेंगे। देखिए सिंडिकेट में राम आपका हट गया। जैसे आपका ये जो है ना, इस पार्टी से आप परचेज किए थे, इनको भी पेमेंट करेंगे तो इनको भी नाम हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका बुक आपका देखिए, फिर गेटवे टैली में आ गए। वाउचर में क्या होता है कि आप बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको क्या करते हैं कि आप खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं। मान लीजिए 25,000 का आप कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो फिर उसको कैसे एंट्री पास करेंगे? खुद आप कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आपको कैसे करेंगे? ये मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर है, आप खुद प्रोप्राइटर्स भी ये है, तो आपका इसको कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे? सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद चेक से दे के दिए हैं या फिर कैश में दिए हैं, तो आपको कैसे उसको दिखाना है। आपको देखिए रिसिप्ट में दिखाना है, रिसिप्ट में जाना है, क्योंकि आपका ये कंपनी में आपका आया है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आप और कंपनी अलग है, तो अब आपको एंट्री कर सकते हैं। तो आप कंपनी में आया है, आपका रंजन ट्रेडिंग में आया है, यानी मैं पैसा उस रंजन ट्रेडिंग में लगा दिया हूँ अकाउंट्स खोलने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं 1/4/2024 में, ठीक है, अकाउंट में खोलने के लिए HDFC का अकाउंट खोलने के लिए दिया था, कंट्रोल A करके निकल जाऊंगा या फिर एंटर मार दूंगा। यहाँ पे मैं दिया हूँ आज कैपिटल, यहाँ पे Alt C करूंगा। यहाँ पे मैं दिया हूँ RAN रंजन कुमार पांडा, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल आज दिया हूँ, कैपिटल में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। मैं क्योंकि कैपिटल दिया हूँ, मैं दिया हूँ ना, इसलिए कैपिटल अकाउंट। एड्रेस देना है दे दीजिए, नहीं तो फिर इसको आज इट इज ऑन रजिस्टर करके इसको निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिया था 25,000 रुपया। आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि मैं 25,000 दिया, आप किसी का 10,000 दे के खुलता है, कोई 5,000 दे के खुलता है। आप जो है आपको स्टेटमेंट वाइज दिखाना है, क्योंकि ये पहले ये आपका एंट्री हो गया। देखिए 25,000 कर दिया तो 15,000 दिया था ना, 10,000 अभी पॉजिटिव में आएगा। ये हो गया ओपनिंग अकाउंट का जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल ठीक है, नरेशन में लिख दिया। देखिए अभी मैं एस्केप करके जाऊंगा ना, देखिए गेटवे टैली में आ गया। अभी देखिए बैलेंस शीट में जाऊंगा, ऑल्ट फंक्शन की F1। देखिए रंजन का कैपिटल अकाउंट में देखिए रंजन कंट्रीब्यूशन किया है 25,000, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, देखेंगे, देखिए बैंक अकाउंट्स में 25,000 आपका अप्रैल महीने में कंट्रीब्यूशन था, उसमें 15,000 सैलरी पेमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट से भी आपको देख के भी मारेंगे कि जो आया है उसको क्या करेंगे, रिसीव एंट्री मारेंगे, जो गया है उसको पेमेंट एंट्री मारेंगे। लेकिन मान लीजिए आप केस में क्या किए हैं कि एक पार्टी में वाउचर दिखाता हूं, वाउचर में आप क्या किए, केस में सेल किए हैं, तो उसको एंट्री कैसे पास करेंगे? सेल में, केस में सेल किए, कोई पार्टी का नाम नहीं है, बैंकिंग का होता तो बैंक का उसका डिटेल्स है, वो सिंपली बोला कि भाई मेरे को केस में दे रहा हूँ, दो पेन ड्राइव दे दो, तो केस का आप एंट्री करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, बिल नंबर मान लीजिए यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी आपका फॉर्मेट है बिल नंबर का, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके सेम चीज़ में रेफरेंस में भी डाल देता हूँ, ठीक है।
पार्टी का मेरा नाम कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कैश में देता हूँ, तो कैश का एंट्री कर दिए, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे कैश हो गया, कंट्रोल ए सेव करिए। जीएसटी सेल्स है, मैं मान लीजिए पेन ड्राइव का, सेंडिंग पेन ड्राइव का दे रहा हूँ, मैं 2 पीस दे रहा हूँ, मान लीजिए इसको दे रहा हूँ 700 रुपया करके, ठीक है। और पेन ड्राइव 1400 रुपया, एंटर करके यहाँ पे एंटर कर दिया। CGST SGST, देखिए अदर स्टेट का होगा तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम और उसका स्टेट वाइज आपको चूज करेंगे। केस आपका सेम स्टेट में है तो केस का दिखा दिया, CGST SGST आ गया, इसको सिंपली आपको एंटर कर लेंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सेल तो हो गया, आपको बैलेंस शीट में जैसे ही जाएंगे देखिए केस का भी अमाउंट आ जाएगा। देखिए केस का भी अमाउंट आपका आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए आप खुद कैपिटल जो दिए थे बैंक का थ्रू दिए थे, आप खुद मान लीजिए भाउचर में अभी आए, भाउचर में पास करता हूँ रिसीव एंट्री, आप मान लीजिए खुद केस में भी कुछ मतलब केस में आप खुद भी बिजनेस के लिए केस दिए, मान लीजिए केस दिए तो मान लीजिए 1/4/2024 में, तो आपको क्या है ना केस में दिए, यहाँ पे केस चूज कर लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। रंजन कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ था तो रंजन से केस में मिला आया है, तो मान लीजिए आप केस में दिए हैं, मान लीजिए कितना दिए हैं, मान लीजिए 10,000 रुपया दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दिए, नरेशन लिखना है तो लिख देंगे। तो आपका टोटल केस आपका देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट फंक्शन की F1, देखिए सॉरी हम लोग परचेज में आ गए थे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट फंक्शन F1, देखिए केस अभी इतना आ गया। तो मैं चाहता हूं अभी एक एंट्री में भी दिखा दूं कि आप सेम मान लीजिए आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में कि केस जो है आपके पास था, इतना सारा सेल किए होंगे, केस जो आपके पास था उसमें से 2,000 रुपया बैंक में आप जमा किए। आप बिजनेस का पैसा आप आपका बिजनेस अकाउंट में डालें तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बैंक टू केस या फिर केस टू बैंक, वो कॉन्ट्रा एंट्री, यानी बैंक से आपका बिजनेस अकाउंट से सेल्फ चेक काट के बिजनेस के लिए आपको केस चाहिए था तो केस उठाएं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में पास करेंगे, या फिर केस जमा किए, बिजनेस का पैसा जमा किए हैं, आपका पैसा नहीं, प्रोप्राइटर का पैसा नहीं, बिजनेस का पैसा सेल किए थे, बिजनेस का पैसा पड़ा है वो बैंक में जमा कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट में, तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री पास करना होगा। यहाँ पे देखिए F4 कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे आपको डेट मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 30 में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए केस हो गया, उसके बाद में HDFC बैंक को कितना जमा कर रहा हूँ, HDFC बैंक में मैं मान लीजिए 5,000 रुपया जमा किया, ठीक है। आपको इस सारी गलती कर दिया, आपका केस जमा कर रहे हैं तो आप किस में डेबिट जिसको करेंगे, यानी HDFC बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो HDFC बैंक ऊपर में चूज करेंगे, यहाँ पे आपको केस चूज करना होगा, केस जमा कर रहे हैं तो केस चूज करेंगे, 5,000 रुपया आपको जमा कर रहे हैं, 5,000 रुपया डालेंगे। मान लीजिए आप बैंक से केस उठाते तो फिर क्या करते, यहाँ पे केस डालते और यहाँ पे बैंक में बैंक चूज करते, लेकिन आप केस जमा कर रहे हैं बैंक को, तो जिसमें जमा कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है तो HDFC बैंक में आ रहा है पैसा, केस कम रहा है तो केस को आपको यहाँ पे डालना है, HDFC बैंक इधर करना है। बैंक से केस उठाएंगे तो फिर आपको केस आएगा तो केस को यहाँ पे चूज करेंगे और बैंक आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक आपका ये अमाउंट कम हो गया, तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है तो लिख के इसको एंटर करके निकाल लेंगे। देखिए अभी एस्केप करके बैलेंस शीट में चलता हूँ, ऑल्ट फंक्शन F1, देखिए बैंक अकाउंट में जाएंगे, देखिए अभी देखिए 5,000 का, देखिए ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है, केस जमा किए हैं आपका बैंक में तो 5,000 रुपया बैंक में आया है, समझ पाए। और केस आपका उतना कम हो गया होगा, देखिए केस आपका उतना कम हो गया 5,000 रुपया। सेम मान लीजिए आप केस विड्रॉ करते हैं, ठीक है, केस विड्रॉ करते तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना होगा, केस आपको बैंक से विड्रॉ करेंगे यानी केस आएगा तो केस अकाउंट को आपको यहाँ पे चूज करना है, बैंक अकाउंट आपको HDFC बैंक मान लीजिए 3,000 रुपया विड्रॉ किए तो आपको देखिए बैंक से कम हो गया, कैश में आपका अमाउंट बढ़ गया। कंट्रोल ए पर के इसको सेव कर देंगे। देखिए मैं अभी एस्केप करके बैलेंस शीट में दिखाता हूँ, ऑल्ट फंक्शन की F1, देखिए केस में, देखिए अभी केस में देखिए केस में 5,000
जमा किया था, फिर 3000 विड्रॉ किया, आ गया। बैंक से भी आप देखेंगे सेम होगा, देखिए 5000 आया था, 3000 फिर विड्रॉ कर दिया। सेम आपका पैसा आप जमा कर रहे हैं, फिर आपका अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करना होगा, दूसरे से होगा या फिर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो फिर आप पेमेंट रिसीव एंट्री पास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप एक पेमेंट एंट्री पास करते हैं, क्या मान लीजिए जिस पार्टी से आप माल परचेज किए थे उसको आपको पेमेंट कर रहे हैं, फुल पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे बैंक चूज कर लेना होगा। HDFC बैंक से चूज करें, कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, किसको आपको पेमेंट कर रहे हैं, राजू एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हैं। आज रेफरेंस नंबर आपको ई बिल नंबर था, आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए इसमें से मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको 50,000 रुपया, डेबिट करेंगे, एंड करेंगे, एंटर करके निकल लेंगे। नेगेटिव फिगर दिखा रहे क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं है, आपका होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट रिसीव एंट्री ऐसे पास करेंगे। खर्चा का एंट्री भी दिखा दिया। मान लीजिए और एक खर्चा का एंट्री दिखाता हूँ जर्नल में, या फिर आपको जर्नल पास करके आप देखिए सैलरी जो करेंगे ना उसको ड्यू एंट्री मार के उसके बाद पेमेंट एंट्री मारेंगे। लेकिन नॉर्मल छोटा मोटा खर्चा है तो आपको डायरेक्ट पेमेंट एंट्री में एंट्री पास कर देंगे। मान लीजिए 30 में आपका डेट है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, F2 यूज करेंगे। फंक्शन की जिन लोगों का यूज नहीं है, जिन लोगों का फंक्शन की यूज है तो फंक्शन की साथ F2 प्रेस करके वो डेट को आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कैश से आप मान लीजिए दे दिए होंगे, कैश से आप पेमेंट किए उसको, तो आपको कैश चूज कर लेना है, कंट्रोल प्रेस कर लेना है। अब मान लीजिए कुछ क्या लिए होंगे, मान लीजिए पेपर लिए हैं या फिर आप कुछ ले आप सोच लीजिए कुछ वाटर बिल पेमेंट किए, ठीक है। तो ऑल्ट सी करिए, पानी का आपका वाटर बिल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद इसको एंटर करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 रुपया पेमेंट किए, देखिए कैश से आपको पेमेंट कर दिए 500 रुपया। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। देखिए अभी मैं PL में जाऊंगा, देखिए खर्चा में वो बुक हो गया होगा आपका 500 रुपया। तो एक एंट्री में ये हो जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री पास कर देंगे। लेकिन सैलरी के केस में ड्यू एंट्री पहले करेंगे, उसके बाद पेमेंट एंट्री करेंगे, समझ पाए। डायरेक्ट ऐसे पेमेंट एंट्री भी आप पास कर देंगे, जो भी छोटा मोटा खर्चा है। बैंक से होगा अभी आप डायरेक्ट उस पार्टी को पेमेंट करें जो भी है, लेकिन आपको खर्चा बुक करना होगा। बैंक से कर रहे हैं ना, तो ट्राई करेंगे पहले ड्यू एंट्री करके उसके बाद उसका पेमेंट एंट्री पास करें। दो अलग अलग एंट्री करेंगे तो फिर क्या होगा कि कल को आपको ट्रैक कर पाएंगे किसको पेमेंट किया। लेकिन इसमें तो कैश में ट्रैक जरूरत नहीं है आपको। वाउचर आपके पास पड़ा है, एक्स पार्टी को पेमेंट किया, उसका नाम क्या जरूरत है, कैश में तो पेमेंट किए, तो उसको एक एंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ हो गया। कंट्रा एंट्री दिखा दिया, परचेज सेल्स एंट्री सब कुछ दिखा दिया, और कैश में कैसे आपको सेल करते वो एंट्री भी आपको दिखा दिया, ठीक है। बाकी सर आपको बैंक स्टेटमेंट से देख के आपको ये सारा एंट्री मार देंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टॉक कहाँ से देखेंगे। देखिए गेटवे टैली में आप आएंगे, उसका देखिए स्टॉक समरी में आप जाएंगे, देखिए आपको स्टॉक का डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। टोटल देखिए 100 क्वांटिटी अभी बचा है आज का डेट में, आपको 100 क्वांटिटी बताया, रेट वाइज आपको बता। देखिए एंटर करेंगे ना, देखिए 100 क्वांटिटी आया था, 100 क्वांटिटी अभी है, कोई सेल इसमें नहीं है। लेकिन इसमें देखिए टोटल आया था 250 क्वांटिटी, उसमें से 102 क्वांटिटी सेल हो गया। 102 क्वांटिटी कौन सा है, एक 100 क्वांटिटी है। एंटर मार के देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। एक राजू मतलब राम कंपनी को आप सेल किए थे और कैश में एक सेल किए थे 2 क्वांटिटी, टोटल 102 क्वांटिटी चला गया। क्लोजिंग फिगर ये आपका रह गया। उसको देखने के लिए एंटर मार के पूरा डिटेल्स इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको देख सकते, इसको देखना है तो और एंटर करके भी इसको पूरा डिटेल्स सेल डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है। अभी आपको दिखा हुआ कि सेल बिल जो बना है आपको उसको प्रिंट निकालना है, पार्टी को देना है। तो आपको यहाँ पे गेटवे टाले आ जाएंगे, डिस्प्ले डी प्रेस कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले आपको जाना होगा। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स में, ठीक है, ए प्रेस कर सकते हैं या फिर अकाउंट्स बुक्स में जाना होगा। उसके बाद आपको सेल्स रजिस्टर्स में जाना होगा। उसके बाद इसको एंटर करना है, जो भी बिल का आपको प्रिंट चाहिए, इसको चाहिए तो आपको इसको चूज करके एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, करेंट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं होगा तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए HS नंबर ये सब वगैरह येस करना होगा, डिस्काउंट वगैरह रखना होगा तो आप इसको रखेंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे टाइटल आपको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस होगा तो आपको डाल देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे
डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद बैंक आपका यहाँ पे HDFC बैंक है आपका, राइट। इसको आपको क्या करना है, HDFC बैंक चूज कर लेना है, ठीक है, HDFC बैंक। बाकी आपको उसका डिटेल्स देना होगा, अकाउंट्स का होल्डर का नेम आपको दिखाना है तो येस कर देंगे, येस करेंगे HDFC बैंक। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल होल्डर, येस, ठीक है। शो बैंक अकाउंट डिटेल्स, येस, एंटर मारेंगे तो येस आ जाएगा क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी उसमें आएगा। शो अकाउंट होल्डर नेम, येस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसको GST नंबर वगैरह आपको चाहिए दिखाना है तो येस करेंगे। बाकी ये सबको ये करके इसको क्या करेंगे, Ctrl A प्रेस करेंगे। अभी आप देखिए, प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिए कि ये जो आया है ये ठीक आया है कि नहीं। उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन में यहाँ पे डालिए, नो करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर मेरा ऑप्शन का एक्टिव था इसीलिए, ये तो इसको आपको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में बिल सेव कर दे रहा हूँ, 102 बिल नंबर दे के सेव कर दिया, ठीक है। ये बिल मेरा सेव हो गया। अभी मैं जाके आपको दिखा देता हूँ जो बिल सेव हुआ, ये बिल वाला सेव हुआ, देखिए ये बिल हो गया। बिल आपको इसको क्या करेंगे, प्रिंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। ये आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। अब ये जो बिल जो है ना आपका, इसमें ये आपको प्रिंट निकाल के ऐसे दे देंगे। ये आपका हो गया बिल का, कि पता चल गया आपकी कैसे बिल करते हैं, बिल का प्रिंट। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसमें बिल में आप चाहते हैं कि आपका बैंक डिटेल्स भी देना चाहते हैं तो आपको करेंट में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल्स आपको देना होगा। तो फिर बैंक अकाउंट नंबर दिए, शो बैंक अकाउंट येस करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर में येस करेंगे, शिफ्ट में येस करेंगे। ये हो गया सारा, ये सारा चीज़ आपको करेंगे। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, Ctrl A प्रेस करेंगे। उसके बाद अभी प्रिंट में जाएंगे। ये आपका डिजिटल साइन मेरा एक्टिव है, आपको ये ऑप्शन नहीं मांगेगा, इसको आपको सेव करिए। देखिए अभी वाला आपको ये आपका ये नंबर, बैंक का नंबर आ रहा है कि नहीं। देखिए अभी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूरा आ गया। तो आप पार्टी भी चाहेगा तो इसी से आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। उस ऑप्शन को देख लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अभी कैसे सेल बिल का भी एंट्री आपको कैसे करना है, प्रिंट भी उसको कैसे निकालना है वो देख लेंगे। स्टॉक का भी आपको कहाँ देखना है समझ में आ गया। गेटवे टैली में आपको स्टॉक के बारे में आपको देख लेंगे, कब कितना सेल किए, कब क्या हुआ है, ये सारा एंट्री आपको मिल जाएगा। GST-1 फाइलिंग करना है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले जाना है। उसके बाद आपको गेटवे GST रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद GST-1 में आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आप सेल किए होंगे, मान लीजिए मेरा सेल मई महीने में है तो ऑल्ट, मेरा अप्रैल में कोई सेल नहीं तो नील रिटर्न फाइलिंग करना होगा। मई में मेरा सेल है तो मई चूज करूँगा, 24 मई 24। देखिए 2 बिल मेरा सेल है लेकिन इसमें एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, GST नंबर का एरर आ रहा है, क्योंकि मैं जानबूझ के गलत माना था। आपका केस में सही होगा तो आपको GST नंबर में सही आएगा, तो ये एरर नहीं आएगा। तो इसी से आपको GST-1 फाइलिंग कर देंगे। कहाँ पे जाएंगे, एक्सपोर्ट जाएंगे, GST रिटर्न जाएंगे, GST रिटर्न जाके इसको एक्सपोर्ट करके इसको GST-1 फाइलिंग करेंगे, जोसम फाइल चूज करके, ठीक है। वो कैसे चूज करते हैं, कैसे ये करते हैं, उसका पर ऑलरेडी मेरा चैनल में वीडियो है। तो आई होप इसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। परचेज एंट्री, पेमेंट एंट्री कैसे क्या करते हैं, सारा चीज़ इसमें मैं कवर कर दिया हूँ। कोई भी इसका ऊपर डाउट रहेगा आप कमेंट के जरिए पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा उसको कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।